राज को जब होश आया वो अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा कि उसे कोई गहरा सदमा लगा है, इसलिए वो बेहोश हो गया था। लेकिन राज जानता था कि जो उसने देखा वो कोई भ्रम नहीं था। डिस्चार्ज होते ही वो वापस उस मकान में नहीं गया। वो अपने दोस्त अर्जुन के पास रहने लगा। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन राज को हर रात एक ही सपना आता। वही बूढ़ा आदमी, झूला और दीवार पर लिखा एक शब्द, मुक्ति। राज को चैन नहीं मिला। उसने ठान लिया कि उसे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। वह फिर से उस मकान में गया। मकान मालिक ने बताया कि वह ऊपर वाला कमरा असल में उसके छोटे भाई का था। वही बूढ़ा आदमी जो मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर हो गया था और खुद को कमरे में बंद करके रखता था। एक दिन उसकी लाश कमरे में मिली, लेकिन कोई यह नहीं जान पाया कि वो मरा कैसे। राज ने कमरे की एक एक चीज छाननी शुरू की। अलमारी के पीछे दीवार में एक छोटा सा दरार था, जैसे किसी ने वहां कुछ छुपाया हो। जब उसने दीवार को खुरच कर खोला तो अंदर एक पुराना डायरी निकली। डायरी में लिखा था, मुझे माफ करना, मैंने उसे जिंदा कमरे में बंद कर दिया था। उसकी चीखें आज भी रात को गूंजती हैं। वो मुक्ति चाहता है, पर मैं डरता हूं। राज समझ चुका था, बूढ़ा आदमी किसी और की आत्मा से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जो उसने खुद ही कमरे में कैद की थी। शायद उस आत्मा की मुक्ति अब उसी से जुड़ी थी। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और झूले पर कोई बैठ गया, कोई जो दिख नहीं रहा था। राज ने हिम्मत जुटाई, डायरी खोली और ऊंची आवाज में कहा, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं, अब तुम्हारा कैद खत्म है। कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर झूला धीरे धीरे रुक गया। दीवार की तस्वीर पर लगा धूल उड़कर गायब हो गया और तस्वीर की जगह सिर्फ एक सफेद कागज रह गया, जिस पर लिखा था, धन्यवाद राज। क्या राज ने आत्मा को सच में मुक्त कर दिया, या ये सिर्फ एक और चाल थी? आइए बने तो न माओ।